जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। अगर जीवन में आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके कार्य बनते बनते रह जाते हैं, तो डेफिनेटली ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि 100% मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ऐसा कोई ग्रह खराब है जो आपके भाग्य स्थान में है या फिर आपके कर्म के स्थान में खराब हो गया है, जिस वजह से कर्म तो करवा रहा है लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर ग्रहों के छोटे छोटे उपाय कर अपनी लाइफ को डेफिनेटली बदल सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगी ब्रह्म मुहूर्त को लेकर। ब्रह्म मुहूर्त के समय 5 चीजें जरूर करनी चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरा दिन आपका बेहतर जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त वो पहले भी और वैसे भी पुराने जमाने में लोग कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा का समय भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में साधना, ध्यान आदि करने से व्यक्ति को विशेष तौर पर लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है। हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। इसमें भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दूं कि ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा का समय बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त कल के समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने चरम पर होता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब जब आज का दिन निकल जाएगा तो कल सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होगा तो वो समय जो होगा वो अगर आप उठते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बड़ी शांति सी होती है, बहुत ही सुकून मिलता है, ऐसा लगता है बिल्कुल मन बिल्कुल शांत हो गया। और इस दौरान पृथ्वी पर देवी देवता ऐसा कहा जाता है कि आते हैं, इसलिए इस दौरान पूजा पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि किस समय होता है ब्रह्म मुहूर्त और उसे इस दौरान व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या क्या करने से आपको लाभ मिलता है। सबसे पहले तो देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त होता कब है। जब रात्रि का अंधकार छटने वाला होता है और सूर्य उदित होने वाला होता है, इस बीच के समय को हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ये समय सुबह करीब 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक के बीच का होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय व्यक्ति को कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस समय भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप भोजन करते हैं तो ऐसा करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से कई प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा समय होता है कि जब वातावरण ना पूर्ण रूप से शांत होता है, तो ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को ध्यान करना, योग करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है और इस समय आपको सहायता भी बहुत मिलती है अगर आप इस समय ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में नकारात्मक भावना को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है और कई बार जो आप बुरा और गलत सोचते हैं इस समय वो जरूर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद में पूजा का कर्म जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। छात्रों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान पढ़ाई करने से
चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। जो भी आप याद करते हैं इस दौरान, पढ़ते हैं, आपको लॉन्ग पीरियड तक वो चीज याद रहती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको पूरा पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करिए, या फिर 10 मिनट आप योगा कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि स्नान करने के बाद में आपको देवी देवता का पूजन जरूर करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं और हम ऐसे ही बिना नहाए मंदिर चले जाते हैं, तो ये बहुत गलत माना जाता है। बिना नहाए आप लोगों को मंदिर नहीं जाना चाहिए। माना मैंने आप ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे हैं, लेकिन आप अपने तन की शुद्धि तो करेंगे ना। तन की शुद्धि किए बगैर आप कैसे मंदिर जा सकते हैं? तो बिना नहाए आपको कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये सवाल भी आप ही में से किसी का पूछा हुआ था, क्योंकि पीछे कुछ मेडिटेशन प्रोग्राम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ चल रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप मंदिर जाइए, वहाँ 10 मिनट बैठिए, मंदिर में नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये गलती आप मत करिए। देखिए, वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडियन संस्कृति को, हमारी खुद की संस्कृति को अपनी कुछ चीज़ों से जोड़कर आपके सामने पेश कर देता है, लेकिन आप लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो अपनी संस्कृति की जो जड़ है उसको उखाड़ के इन लोगों को मत फेंकने दीजिए। आप समझिए कि चीज़ों को कब करना सही है और क्या करना सही है। तो बिना नहाए धोए, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में क्यों ना उठ रहे हो, मंदिर आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मंदिर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने लिए पाप के भोगी तो बन रहे हैं, और ऐसा करने से आप अपने लिए दुख और दरिद्रता को बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि भगवान, मंदिर मन का द्वार, भगवान का द्वार, वहां पर आप बिना अपने तन की शुद्धि करे अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो आप खुद सोचिए, जब आप खुद नहाए होते हैं, एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक होते हैं, ऐसे में कोई ऐसा दोस्त आ जाए जो 2 दिन से नहाया नहीं है और वो बिल्कुल बीमारों वाली बात करेगा, तो आप कहोगे ना, अरे यार इससे दूर रहे, ये कितनी नेगेटिव बात करता है ना। तो ठीक वैसे ही भगवान के मंदिर में जब आप बिना नहाए धोए जाएंगे तो भगवान भी कहेंगे इसको दूर रखो। वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें आपके ऊपर और गुस्सा आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बिना नहाए आपको मंदिर नहीं जाना है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में करने के क्या क्या लाभ हैं, कि अगर आप इन कार्यों को करते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेट नाइट तक जागता है, उसको बोलिए जल्दी सोए और सुबह उठ के पढ़ाना उसको शुरू करिए। तो जिन बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन खराब है या जिन बच्चों को चीजें याद नहीं रहती हैं, आप उनको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि खुद ब खुद 10 से 15 दिन के अंदर देखिए उनको लाभ होने लगेगा। जिन बच्चों को साइनस का प्रॉब्लम है या गले में दिक्कत रहती है, तो उनको मॉर्निंग वॉक ब्रह्म मुहूर्त की कराना शुरू करिए, और आप देखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर उनके शरीर में आप शारीरिक लाभ इतना अच्छा पाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि दवाइयों से जो नहीं हो रहा था, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो फ्रेश एयर लेकर जो आपके बच्चे में बदलाव आया है, वो आप खुद ब खुद देख पाएंगे। एक चमत्कारी रूप से आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, अगर वो वॉक करते हैं, वॉक के शौकीन हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में वॉक करना स्टार्ट करिए और बदलाव आप खुद ब खुद देखेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा है और क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।